सो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे, हैप्पी हेल्थी और मज़े कर रहे होंगे। जैसे ही हमने अपना केमिकल रिएक्शंस टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन स्टार्ट कर दिया था और उसका मैं सेकंड वीडियो आपके सामने लेके हाजिर हूँ आपकी सेवा में। तो फ्रेंड देखो, आज हम सीखेंगे, जैसे हमने पहले वाले वीडियो में सीखा था कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती है, उनको हम डिटेल में जाना था अलॉन्ग विद एग्जांपल्स। इन दिस वीडियो वी विल लर्न दैट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। और फ्रेंड जो हमारी एक्टिविटी सीरीज होती है वही बताऊंगा इस वीडियो में, तो वीडियो को ध्यान से देखो, समझो, रिलैक्स होकर बैठो और अपना कॉपी पेन साथ में लेके बैठो। आई विल रेकमेंड दैट। जितना फ्रेंड आप लिखोगे, जो चीज़ आपको नहीं आती है, रिएक्शन नहीं आती है, उनको लिख के देखो, प्रैक्टिस करो तो ही आपको आएगी। क्लियर हो रहा है? तो करते फ्रेंड आज का मैं वीडियो स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। सो आपको इतने प्यार मिलता है तो मैं आपके लिए उसी जोश के साथ में, उसी मतलब कि एक पोटेंशियल के साथ में वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ और अपना बेस्ट देने की कोशिश करता हूँ। तो फ्रेंड ऐसे ही सीखते रहो, ठीक है? तो देखो देखो फ्रेंड, अब हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम स्टार्ट कर रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट जो हमारा वर्ड है, डिस्प्लेसमेंट जो हमारा वर्ड है उसका मतलब होता है हटा देना। क्या कर देना फ्रेंड? हटा देना। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है हटा देना। मतलब कि अगर मैं ये कहता हूं यहां पर मेरा कोई ए बी सब्सटेंस है, ध्यान से सुनना फ्रेंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने कहा यहां पर कोई ए बी नाम का कोई चीज है, ए बी नाम की कोई चीज है, वो सी से जाके भिड़ गई, बोला मैं इसके साथ लड़ाई करूंगा, बोली कि मैं इसके साथ लड़ाई करूंगी, ठीक है? तो इनकी होगी फाइट, इनकी फ्रेंड आपस में क्या होगी? फाइट। और क्या बना लिया इन्होंने? इन्होंने बना लिया सी बी प्लस ए। क्या बना लिया? सी बी प्लस ए। तो क्या हुआ? सो फ्रेंड देखो, इस रिएक्शन में हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पर जो हमारा सी है ना, जो हमारा सी एक सब्सटेंस है, वो यहाँ पर ए के पास में आया। सी हमारा किसके पास में आ रहा है फ्रेंड? ए के पास में आया, और इस सी ने ए को हटा दिया, क्योंकि फ्रेंड जो सी है वो ज्यादा स्ट्रोंग है। किससे? ए से। ए से वो क्या है फ्रेंड? सी हमारा ज्यादा स्ट्रोंग है। जो चीज ज्यादा स्ट्रोंग होती है उसको हरा देगी, तो सी ए को हरा देगा और ए को हटा देगा और खुद वहां पर आके लग जाएगा। क्लियर हो रहा है? तो फ्रेंड हमारा क्या बन जाएगा? सी बी प्लस ए। सी मतलब यहाँ पर सी आके लग गया हमारा बी के पास में, और ए को हटा दिया, ए को हटा दिया, ठीक है? हमारा बन गया रिएक्शन। इसी को फ्रेंड हम क्या कहते हैं? इसी को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट हटाना, मतलब क्या कर दिया? सी ने ए को हटा दिया, ए ने ए को हटा दिया। मतलब ऐसे रिएक्शंस जिसमें एक चीज दूसरे को हटा देती है उसको कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर है? ठीक है, ठीक है। सो फ्रेंड अभी बढ़ते हैं हमारे डेफिनेशन की तरफ। अगर इतना आपको क्लियर है तो, और बाद में एक दो एग्जांपल भी करवा दूंगा इसके ऊपर, और एक दो एग्जांपल आपको होमवर्क में दे दूंगा, क्योंकि फ्रेंड प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। बढ़े आगे? ठीक है। देखो फ्रेंड, सो देखो स्टूडेंट अभी ध्यान से बोर्ड पे, प्यारे बच्चों, कि जो हमारी डेफिनेशन होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, मतलब बेसिक थिंग तो ये होता है, मतलब एक जो स्पीसीज है, एक जो चीज है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और दूसरी वाली वीक होती है। जो चीज स्ट्रॉन्ग होती है वो वीक वाली क्या कर देती है फ्रेंड? हटा देती है। क्या कर देती है? हटा देती है। जैसे सी स्ट्रॉन्ग था, ए वीक था, तो सी ने ए को हटा दिया। तो मतलब ऐसे रिएक्शन क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट। वही लिखा है, सच रिएक्शंस, ऐसे रिएक्शन होते हैं जिसमें एक ज्यादा रिएक्टिव स्पीसीज, ज्यादा रिएक्टिव स्पीसीज मतलब क्या होता है फ्रेंड? स्ट्रॉन्ग। जो स्पीसीज हमारी, जो चीज हमारी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है वो क्या करेगी? डिस्प्लेसेस। डिस्प्लेसेस मतलब फ्रेंड क्या होता है? हटा देना, हटा देगी। अ लेस रिएक्टिव स्पीसीज, जो फ्रेंड हमारी ज्यादा रिएक्टिव स्पीसीज है वो लेस रिएक्टिव स्पीसीज को हटा देगी। ऐसे रिएक्शन क्या कहा जाता है? सच रिएक्शंस आर कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सच रिएक्शंस आर कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या कहा जाता है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। क्लियर हो रहा है? इतना डेफिनेशन क्लियर है? ठीक है। मतलब कंसेप्ट समझना है, डेफिनेशन को रटना नहीं है। एक चीज आ गई समझ में मतलब ऐसे रिएक्शंस जिसमें ज्यादा रिएक्टिव स्पीसीज, मतलब जो मतलब ज्यादा पावरफुल है, वो वीक को क्या कर देगी? वीक को हटा देगी। उन रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है। क्लियर हो रहा है? ठीक है। अब फ्रेंड देखो, इनके ऊपर मैं एग्जाम्पल बताने से पहले आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि आप एक हमारी सीरीज आती है, हमारी एक सीरीज आती है जिसको रिएक्टिविटी सीरीज कहा जाता है, तो वो आपको आनी चाहिए। ये सारे रिएक्शन आप चुटकियों में कर लोगे, मतलब ऐसे ही होंगी जैसे, तो आपको भैया बस यही था क्या? एक अगर वो सीरीज आपको याद होगी तो, और सीरीज कैसे याद होगी? विद द ट्रिक। अभी आपको मैं ट्रिक भी बताऊंगा और सीरीज को भी लिखता हूँ बोर्ड के सामने। मैंने 10th क्लास में याद की थी और अभी मेरे को याद है उस ट्रिक के साथ में। क्या ट्रिक थी? मेरे को अपने मतलब जो मेरे को साइंस पढ़ाता था स्कूल में, उसने मेरे को बताई थी। वही ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ आज। ठीक है, तो करते हैं।
तो देखो प्यारे बच्चे, बोर्ड पे मैंने आपके सामने रिएक्टिविटी सीरीज लिखी है। ठीक है, ये हमारे इसको हम रिएक्टिविटी सीरीज कहते हैं। इसमें जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं उनको हम अरेंज करते हैं और इनको आप ऐसे याद करना है को भैया इतने सारे एलिमेंट उनको हम कैसे याद करें, उसको फ्रेंड हम ट्रिक के साथ में याद करेंगे। मैंने भी ट्रिक फॉलो किया था। ठीक है, तो वैसे कोई ट्रिक वगैरह नहीं होता है, बस उसको रिमेंबर करने के लिए हम छोटा सा शॉर्टकट ले लेते हैं। वो क्या शॉर्टकट है अभी जस्ट बताने वाला हूँ। तो देखो फ्रेंड, यहाँ पर याद रखना, पोटासियम को हम क्या कहेंगे, प्लीज। पोटासियम क्या कहेंगे, प्लीज। सोडियम को हम कहेंगे स्टॉप। ट्रिक बता रहा हूँ, सोडियम को क्या कहेंगे, स्टॉप। कैल्शियम कोलिंग, मैग्नीशियम मी, एल्यूमिनियम ए, कार्बन क्यूट, जिंक जेब्रा, आयरन इंस्टेड, टिन ट्राई, लीड लर्न, हाइड्रोजन हाउ, कॉपर कॉपर का कॉपर रहेगा। ठीक है, मतलब कि इन वर्ड की जगह पे हम ये वर्ड याद रखेंगे। प्लीज से याद रख लेना। प्लीज मतलब होता है पोटासियम, स्टॉप मतलब होता है सोडियम, कोलिंग मतलब क्या होता है, कैल्शियम। ठीक है, अब इनको जचाएंगे थोड़ा सा। आगे देखो, हाँ मतलब कॉपर का कॉपर रहेगा, फिर हमारे नीचे यहाँ पर आए नहीं तो मैंने यहाँ पर लिख दिया। सिल्वर मतलब होता है सेव्स, गोल्ड का गोल्ड रहेगा, प्लेटिनियम का भी प्लेटिनियम रहेगा। तो देखो ध्यान से, हमारी ट्रिक क्या बनी। ट्रिक वेरी अमेजिंग है, ध्यान से देखो, बोर्ड पे एक बार में समझ में आ जाएगा। देखो, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी ए क्यूट जेब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्न, मतलब इंस्टेड ट्राई लर्न हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड प्लेटिनियम। यहाँ पर ट्रिक ये है, प्लीज स्टॉप कॉलिंग में क्यूट जेब्रा, कृपया मतलब कृपया आप मेरे को एक क्यूट जेब्रा मत बुलाओ। उसके अलावा क्या सीखो, ये सीखो कि कैसे, इंस्टेड मतलब क्या होता है फ्रेंड, उसके अलावा क्या सीखें, ट्राई लर्न, ये सीखो हाउ कॉपर, कैसे कॉपर सेव करता गोल्ड और प्लेटिनियम को। ठीक है, मतलब प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी ए क्यूट जेब्रा, कृपया मेरे को क्यूट जेब्रा मत बुलाओ। उसके अलावा क्या सीखो, ये सीखो कि कैसे, मतलब हाउ कॉपर सेव्स, कैसे कॉपर सेव करता गोल्ड और प्लेटिनियम को। ट्रिक क्लियर है, क्लियर है। ठीक है, ट्रिक। सो फ्रेंड, प्लीज मतलब क्या होता है, पोटासियम, स्टॉप मतलब क्या होता है, सोडियम, कोलिंग मतलब क्या होता है, कैल्शियम, और मी मतलब क्या होता है, मैग्नीशियम। और फ्रेंड ये जो मैंने ब्रैकेट में लिखे हुए हैं ये इनके सिंबल हैं। ठीक है, जो ब्रैकेट में है हमारे, वो इनके क्या है, सिंबल हैं। तो मैग्नीशियम, ए मतलब क्या होता है, एल्यूमिनियम, क्यूट मतलब क्या होता है, कार्बन, जेब्रा जिंक, इंस्टेड का मतलब आयरन, और ट्राई टिन, टिन का सिंबल क्या होता है फ्रेंड, एस एन, कैपिटल एस स्मॉल एन, ये टिन का सिंबल होता है। ट्राई टिन, लर्न लीड, हाउ हाइड्रोजन, कॉपर का कॉपर रहेगा, और सेव्स मतलब क्या होता है, सिल्वर, सिल्वर का सिंबल क्या होता है, कैपिटल ए स्मॉल जी, कैपिटल ए स्मॉल जी, गोल्ड का गोल्ड रहेगा, प्लेटिनियम का भी प्लेटिनियम रहेगा। दैट इज द रिएक्टिविटी सीरीज। आपको भी इससे क्या पता चलेगा, इससे ये पता चलेगा जो ऊपर वाले मेंबर हैं, जो हमारे ऊपर वाले मेंबर हैं कार्बन से ऊपर, वो ज्यादा रिएक्टिव हैं। वो क्या है फ्रेंड, मोर रिएक्टिव हैं। पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये सबसे ज्यादा रिएक्शन करते हैं। मतलब ये हाईली रिएक्टिव हैं, मतलब ये ज्यादा स्ट्रोंग है। क्या फ्रेंड, ये ज्यादा स्ट्रोंग है। अब जो कार्बन के नीचे वाले एलिमेंट है, जिंक हो गया, आयरन हो गया, टिन हो गया, लीड हो गया, या हाइड्रोजन हो गया, ये थोड़े कम रिएक्टिव हैं। मतलब इतने ज्यादा स्ट्रोंग नहीं है बट वीक भी नहीं है। ठीक है, ना ज्यादा स्ट्रोंग ना ज्यादा वीक, मतलब बीच में कौन आता फ्रेंड में, कार्बन के नीचे वाले, कार्बन के नीचे वाले हमारे थोड़े वीक होते हैं। क्लियर है। और जो हमारे हाइड्रोजन के नीचे हैं, जैसे कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, प्लेटिनियम हो गया, ये हमारे वीक होते हैं, ये ज्यादा स्ट्रोंग नहीं होते, मतलब ये रिएक्शन वगैरह नहीं करते हैं। जो सबसे ज्यादा स्ट्रोंग है वो ज्यादा रिएक्शन करेंगे। जो बीच में आते कार्बन के नीचे वाले, वो कम रिएक्शन, मतलब रिएक्शन करते हैं, ना ज्यादा रिएक्शन ना ज्यादा कम रिएक्शन, मतलब बीच की रिएक्शन करते हैं। और जो हमारे हाइड्रोजन के नीचे हैं वो बहुत कम रिएक्शन करते ही नहीं है। ठीक है, उनको कोई भी हटा देता है। ठीक है, क्लियर हो रहा है इतना। तो ये हमारी एक्टिविटी सीरीज है, कैसे याद करना मैंने इसको शॉर्ट ट्रिक बता दी है, और आई होप इतना क्लियर है। अगर देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको इतना क्लियर है तो मैंने जो आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन डेफिनेशन बताई है, अब उसके ऊपर एग्जांपल करने का, प्रैक्टिस करने का टाइम आ चुका है। चलो करते हैं प्रैक्टिस। मैंने कहा कि हमारा जो जिंक है वो रिएक्ट करता है किसके साथ में, मान लेते हैं कॉपर सल्फेट के साथ में, कॉपर सल्फेट के साथ में वो रिएक्शन करता है। हमारा कोई जिंक है, हमारा एक जिंक एलिमेंट है जो फ्रेंड क्या है, हमारा सॉलिड है, और जो कॉपर सल्फेट है वो फ्रेंड हमारा क्या है, एक्वस है। मैंने फ्रेंड रिकॉल करो, अगर आपने मेरी पहले वाली वीडियो देखी है तो उसमें मैंने बताया था ए की मतलब क्या होता है, ए की मतलब क्या होता है,
कोई भी चीज अगर पानी में प्रेजेंट है उसको फ्रेंड क्या लिखते हैं, एक्यू। एक्यू मतलब होता है एक्वस। एक्वस मतलब कि पानी में घुला हुआ। तो इसका मतलब ये है कॉपर सल्फेट जो है, जो हमारा कॉपर सल्फेट है वो पानी में घुला हुआ उसका सॉल्यूशन है। अगर सॉल्यूशन में हम जिंक को डाल देंगे तो क्या होगा, ध्यान से देखो फ्रेंड, यहाँ पर हमारा जिंक कहाँ पर है, ये जिंक है, और कॉपर कहाँ पर है, यहाँ पर है। इसका मतलब कि जो हमारा जिंक है वो पावरफुल है, वो स्ट्रोंग है, क्योंकि देखो फ्रेंड हमारा ऊपर है ना, जो चीज हमारी ऊपर होती है वो स्ट्रोंग होती है, और जो चीज हमारे नीचे है, कॉपर हमारे नीचे है जिंक के, तो कॉपर क्या है, वीक है। तो जिंक आएगा इसके पास में, इसको क्या कहेगा, तू भाई हट जा, ठीक है, इसको पीट के भेज देगा, यहाँ से मार मुर के इसको भेज देगा, तो कॉपर को यहाँ से हटा देगा, क्योंकि फ्रेंड कॉपर क्या है, लेस रिएक्टिव है। कॉपर क्या है फ्रेंड हमारा, लेस रिएक्टिव है, और हमारा जिंक क्या है, मोर रिएक्टिव है। जिंक फ्रेंड हमारा क्या है, मोर रिएक्टिव है। जो फ्रेंड जो हमारा ज्यादा रिएक्टिव होता है वो कम रिएक्टिव को क्या कर देता है, हटा देता है। और डिस्प्लेसमेंट का मतलब भी क्या होता है, हटा देना। तो फ्रेंड यहाँ पर हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी, क्या होगी, यहाँ पर जिंक आएगा, कॉपर को हटा देगा, तो जिंक सल्फेट एक्वस और कॉपर बन जाएगा सॉलिड में। क्लियर हो रहा है, कॉपर किस में बन जाएगा, सॉलिड, ठीक है। और फ्रेंड जो चीज हमारे सॉलिड में बन रही है उसको हम पीपीटी भी कह सकते हैं, बट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में पीपीटी का इतना यूज नहीं करते हैं। अब पीपीटी क्या होती है, मैं जब हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करेंगे उसमें बताऊंगा प्रेसिपिटेशन क्या होता है। प्रेसिपिटेशन काफी बार हम यूज करेंगे और आपको पता होना चाहिए वर्ड का। तो अभी देखो फ्रेंड हमारा ये रिएक्शन आपको क्लियर है, कैसे यहाँ पर जिंक आया, जिंक ने इसको हटा दिया और जिंक सल्फेट बना लिया और कॉपर बना लिया, ठीक है। देखो भी अगला एग्जांपल देखो, जैसे मैंने कहा कि मान लेते हैं हमने सोडियम लिया, वो रिएक्शन कर रहा है कैल्शियम क्लोराइड के साथ में, किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, कैल्शियम क्लोराइड। तो फ्रेंड जो हमारा कैल्शियम क्लोराइड है, माइंड में रखना ये सारे के सारे रिएक्शन, ये सारे के सारे रिएक्शन किसमें होती हैं, पानी के अंदर होती हैं। तो हमारा जो सोडियम है उसको लेंगे हम किसमें, सोडियम तो वैसे देखो पानी के साथ रिएक्शन कर लेता है, इसको हम एक्वस में लेंगे। क्लियर हो रहा है, इसको किस में लेंगे, एक्वस में। और जो सोडियम हमारे उसके साथ में भी एक्वस आना चाहिए, बट यहाँ पर हम सोलिड लिखेंगे, क्योंकि हमारा मेटल है, पहले पहले सोलिड ही रहेगा। क्लियर हो रहा है, मतलब कि जो हमारा सोडियम है वो सोलिड रहेगा, और जो हमारा ये कैल्शियम क्लोराइड है उसको पानी में घोल रखा है। मतलब इतना समझ लो, कैल्शियम क्लोराइड का हमारा सॉल्यूशन है और उसमें क्या डाल दिया, सोडियम को डाल दिया। अब हमें पता है सोडियम कहाँ पर है, कैल्शियम से ऊपर है। सोडियम कहाँ पर है, कैल्शियम है नीचे और सोडियम है ऊपर। क्लियर हो रहा है, तो हमें ये पता चला सोडियम क्या है, ज्यादा पावरफुल है कैल्शियम से, तो सोडियम क्या कर देगा, इसको हटा देगा। सोडियम क्या कर देगा फ्रेंड, इसको हटा देगा। तो इसको हटाए फ्रेंड क्या बना लेगा, NaCl प्लस Ca सोलिड। क्लियर हो रहा है, क्या बना लेगा, NaCl और कैल्शियम सोलिड में बन जाएगा। क्लियर हो रहा है, क्यों बना, क्योंकि हमारा सोडियम ज्यादा रिएक्टिव है, किससे, कैल्शियम से। कैल्शियम से सोडियम क्या है, मोर रिएक्टिव, मतलब ज्यादा स्ट्रोंग है, और कैल्शियम हमारा क्या है, कम स्ट्रोंग है। तो जो चीज हमारी ज्यादा स्ट्रोंग है वो कम स्ट्रोंग को क्या कर देगी, हटा देगी, डिस्प्लेस कर देगी। तो हमारा क्या बनेगा। अब देखो फ्रेंड आपको ये डाउट आना चाहिए कि भैया देखो हमारे CaCl2 में यहाँ पर 2 लगा हुआ, क्लोरीन के बाद में यहाँ पर 2 लगा हुआ है, बट यहाँ पर आपने 2 नहीं लगाया, क्योंकि फ्रेंड हमारे कैल्शियम की यहाँ पर जो कैल्शियम है ना उसकी वैलेंसी 2 होती है, और क्लोरीन की कितनी होती है, क्लोरीन की 1 होती है, इसलिए यहाँ पर 2 लगा हुआ है। इसकी 2 वैलेंसी है, मतलब कैल्शियम की 2 हाथ हैं। कैल्शियम कितने हाथ हैं, 2 हाथ हैं, वो तो 2 क्लोरीन को पकड़ लेगा, वो 2 क्लोरीन को एटम को पकड़ लेगा, मतलब एक कैल्शियम एटम है 2 क्लोरीन क्या करेगा फ्रेंड, पकड़ के रखेगा। बट सोडियम की 1 वैलेंसी होती है, सोडियम की वैलेंसी कितनी है, 1 है, इसका मतलब उसकी 1 ही हाथ है, वो 1 ही क्लोरीन को पकड़ सकता है। क्लियर हो रहा है, कैल्शियम की वैलेंसी 2 है तो 2 क्लोरीन, और सोडियम की वैलेंसी 1 है तो 1 क्लोरीन। अब इसको करना पड़ेगा बैलेंस, क्या करना पड़ेगा, बैलेंस। तो देखो भाई क्लोरीन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 लगा दो, तो क्लोरीन कितने हो गए, 2। सोडियम हमारे यहाँ पर 2 हो गए, तो यहाँ पर भी 2 लगा दो, तो सोडियम भी 2 हो गए, क्लोरीन हमारी 2 हो गई, और कैल्शियम 1 है, कैल्शियम भी 1 है, मतलब सारी चीज बराबर हो गई। कैल्शियम 1 है, कैल्शियम 1 है, क्लोरीन 2, 2 1 जा 2, तो क्लोरीन भी हमारे यहाँ पर 2 है। सोडियम 1 है, मतलब सॉरी सोडियम यहाँ पर 2 हो गए, यहाँ पर भी 2 हो गए, तो मतलब हमारी रिएक्शन क्या होगी फ्रेंड, हमारी रिएक्शन हो गई बैलेंस। क्या हो गई, बैलेंस। इतना क्लियर है, आई होप इतना क्लियर है सभी बच्चों को, ठीक है। बढ़े आगे, ठीक बढ़ते हैं, और किसी को स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो ले सकते हो। ये टेबल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, देख सकते हो कितना काम आ रही है। अगर आपको ये टेबल आती है तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो यूं हो जाएंगी, ठीक है। तो इसको प्लीज याद कर लेना, और मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ, स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो।
सो आई होप फ्रेंड आपने ले लिया होगा, तो आगे बढ़ते हैं। अभी इसकी तरफ बढ़ने से पहले आपको मैं एक दो एग्जांपल और देता हूं, और आप खुद से ट्राई करना, पहले खुद से ट्राई करना, ठीक है? ठीक है। तो फ्रेंड हमारे क्या है रिएक्शन, हमारी रिएक्शन है यहाँ पर आयरन है, लोहा है, मान लेते हैं कि लोहे की कील ले रखी है, लोहे की कील को हमने सॉल्यूशन में डाल दिया। सॉल्यूशन किसका है? सॉल्यूशन हमारा कॉपर सल्फेट का है, कॉपर सल्फेट का। तो क्या होगा? तो देखो फ्रेंड यहाँ पर ध्यान से, हमारा आयरन कहाँ पर है? कॉपर से ऊपर है। हमारा आयरन किससे ऊपर है? कॉपर से ऊपर है। मतलब कि जो हमारा आयरन है वो ज्यादा रिएक्टिव है। वो क्या है? ज्यादा रिएक्टिव है देन कॉपर, क्योंकि आयरन ऊपर है ना, और कॉपर कहाँ पर है? नीचे। तो मतलब कि आयरन हमारा क्या है? ज्यादा रिएक्टिव है किससे? कॉपर से। तो क्या होगा फ्रेंड? सो हमारी ये आयरन कॉपर को क्या कर देगा? हटा देगा, और क्या बन जाएगा? आयरन सल्फेट बन जाएगा, और कॉपर यहां से निकल जाएगा। क्लियर हो रहा है? तो हमारी ये रिएक्शन हो जाएगी। आई होप इतना क्लियर हुआ हो कि आयरन हमारा ज्यादा रिएक्टिव है और कॉपर को यहां से हटा देगा। क्लियर? ठीक है। और अगले रिएक्शन आप करोगे, मैं आपके लिए होमवर्क देता हूँ, सभी बच्चे मेरे को बताएंगे, अभी बताएंगे, कमेंट में नहीं बताना, अभी बताना है, ठीक है? क्या रिएक्शन है? कॉपर जब रिएक्शन करता है आयरन सल्फेट के साथ में, तो क्या बनाएगा? जब हमारा कॉपर आयरन सल्फेट के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? सभी बच्चे सोचो, वीडियो को पॉज करो और ट्राई करो खुद से, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आई होप सभी बच्चे ने ट्राई किया हो। तो बढ़ते हमारे सॉल्यूशन की तरफ। क्या आएगा इसका? देखो प्यारे बच्चों, हमारे क्या होगा कि जो हमारा कॉपर है वो कहां पर है? वो नीचे है, और आयरन हमारा कहां पर? ऊपर है। इसका मतलब ये है कॉपर हमारा क्या है? लेस रिएक्टिव है, और आयरन हमारा क्या है? ज्यादा रिएक्टिव है। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि कोई वीक है, कोई वीक बंदा है, कोई वीक मतलब कि कोई वीक पर्सन है, कोई वीक आदमी है, उस स्ट्रॉन्ग आदमी को हरा दे? कभी नहीं हो सकता है। ठीक है, को भैया कभी कभी हो जाता है, वो कभी कभी वाला केस हम नहीं लेंगे, बट जनरली क्या होता है, जो चीज स्ट्रॉन्ग होती है, जो चीज स्ट्रॉन्ग होती है, वीक उसको हरा नहीं सकती है। क्लियर हो रहा है? तो यहाँ पर हमारा जो आयरन है वो कॉपर के ऊपर है, मतलब आयरन हमारा क्या है? ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू कॉपर। तो यहाँ पर हमारा जो कॉपर है, हाँ, वो आयरन के पास जाएगा, बट आयरन को हटा नहीं पाएगा, आयरन को हटा नहीं पाएगा, क्योंकि आयरन हमारा क्या है? ज्यादा रिएक्टिव है देन कॉपर। तो यहाँ पर फ्रेंड कोई रिएक्शन नहीं होगी, कोई भी रिएक्शन नहीं होगी, कोई रिएक्शन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? कॉपर इज लेस रिएक्टिव। क्या रीजन आएगा? कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन आयरन सल्फेट, सो इट कैन नॉट डिस्प्लेस द आयरन फ्रॉम आयरन सल्फेट। आयरन सल्फेट से आयरन को हटा नहीं सकता है। क्लियर हुआ इतना? ठीक है। अभी फ्रेंड मैं छोटी सी रिएक्शन आपके सामने लिख रहा हूँ, और आप मेरे को कमेंट करके बताना इसका क्या होगा। सभी बच्चे देखो ध्यान से, और सोच समझ के सभी बच्चों को करना है। तो देखो, हमारे पास है मैग्नीशियम मेटल है और एल्यूमिनियम क्लोराइड है। मैग्नीशियम मेटल है, एल्यूमिनियम क्लोराइड है। क्या होगा? सभी बच्चे मेरे को कमेंट करके बताएंगे, और आई होप सभी बच्चे बताएंगे। और आप इतनी मेहनत से वीडियो को देख रहे हो, और यहाँ तक आपने वीडियो को देखा है, इसका मतलब ये है आपके अंदर दिल में एक आग है कुछ सीखने के लिए, कुछ जानने के लिए, और भैया अपनी ओर से मेहनत कर रहे हैं और आप अपनी ओर से मेहनत कर रहे हो। तो लगे रहो, ऐसे ही लगे रहो, और मेहनत का फल एक दिन जरूर मिलता है। क्लियर हो रहा है? ऑनेस्टी और हार्डवर्क दोनों काम आते हैं। तो देखो अभी